बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक लंबे अरसे बाद कबायली जरगा मुनक़्क़िद हुआ है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की इस जरगे के अंदर नुमाइंदगी है। चौथा साल है फ़ाटा को जब से इंज़माम किया गया है, ज़म किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब जो कबायली अज़ला हैं उनके मसाइल क्या हैं, वहाँ की जो आवाज़ें हैं पहले सियासी जमातों की सूरत में सामने आ जाती थी, लेकिन अब वो आवाज़ें उस तरीके से सामने नहीं आती। ठीक है कि सूबाई असम्बली में कबायली इलाकों की नुमाइंदगी है, लेकिन जो कबायली अज़ला के मसाइल हैं वो इस जरगे में डिस्कस हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में शाह फैसल अफरीदी साहब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अलहाज शफीक शेर अफरीदी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन हैं। सईदुल्लाह साहब बड़े सियासी सरगर्म कारकुन हैं, कई मरतबा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। शाह फैसल अफरीदी साहब से आगाज़ करेंगे। अफरीदी साहब, क्या आपके मसाइल हैं? और जब से ये कबायली अज़ला ज़म हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अब सुनने में आ रहा है कि कौमी असम्बली की सीटों में भी कमी आ रही है, कुछ हल्का बंदियों के हवाले से भी मसाइल हैं। थोड़ा सा मुख्तसरन अगर इस पर रोशनी डालिए। आज का ये जो जरगा है तकरीबन इसमें तो हम सारे मसाइल पे बात कर चुके हैं। कबाइल की जो बुनियादी मसाइल है वो इफ्तियार था बुनियादी मसला, जो इससे पूरे सियासी पार्टियों ने मिलकर छुटकारा हासिल किया और इसके बाद हम इस उम्मीद पे थे कि हमें तरक्की की वो राहें खुलेंगे जिसकी हमें आरज़ू और तमन्ना है, और दीगर जो इलाके तरक्की के जिस दौर से गुजर रहे हैं तो वो राहें खुल गई हैं, वो हमें भी मैसर हो, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक नहीं खुले। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सरताज अजीज़ कमेटी ने एक वाज़ेह सिफारिशात पेश की थी और उसमें ये कहा गया था कि कबाइल को जो मराहत पहले से हासिल है उसमें हम कमी नहीं करेंगे, उसको मज़ीद देंगे। लेकिन उसमें 1000 अरब रुपए का पैकेज था जो सालाना 110 अरब रुपए मिलने थे। NFC अवार्ड में 3% था। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज तक हर ज़िले की सतह पे इसकी कायम होने का एक था। और जो वार ऑफ टेरर था, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग था, उसमें पूरी कबायली पट्टी जो है वो दहशतगर्दी की ज़द में था और उसमें बहुत बड़ी नुकसानात हुई। तो शाह फैसल साहब, ये सारे मसाइल आनन फानन तो नहीं हल होंगे ना, फौरी तौर पर तो नहीं हल होंगे? तो इसके लिए हमने 4 साल का अरसा गुजारा और इस उम्मीद पे कि सूबाई हुकूमत इसमें दिलचस्पी लेगी, मरकज़ी हुकूमत हमें वो फ़ंड्स देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो 100 अरब की बजाय तकरीबन सालाना 40 से 45 अरब रुपए मिल रहे हैं और 40-45 अरब रुपए जो है वो अभी भी सिक्योरिटी के मद में खर्च हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की और डेवलपमेंट के कामों में बिल्कुल उसमें कोई तब्दीली नहीं है। न एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट हुई है, ना हेल्थ की सतह पे कोई डेवलपमेंट हुई है, ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह पे कोई बड़ी डेवलपमेंट और मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए है। और इसके बावजूद कबाइलों के जंगलात पे कब्ज़े हो रहे हैं, कबाइलों की मादनियात पे कब्ज़े हो रहे हैं, कबाइलियों वहाँ उन कबाइलों को जेल बनाए जा रहे हैं और इंज़माम का वो चेहरा कबाइलों को दिखा रहा है जिससे वो डर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट का ख्वाब था, जो तरक्की का ख्वाब था, वो उसे अभी तक छुपाया जा रहा है। लिहाजा हम इस बात पे मजबूर हो गए कि इंज़माम के लिए जो तहरीक हमने चलाई है, अब अपने हुकूक के हसूल के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए और अपनी तरक्की के लिए और अपने बच्चों को सेहत और तालीम देने के लिए हम एक बार फिर एक बड़े तहरीक के आगाज़ कर रहे हैं। और इसमें एक आपको वाज़ेह में एक बात बता रहा हूँ कि जो हमसे मराहत छीन ली गई वो इसमें कौमी असम्बली सीनेट की सीटें तो हमसे गई, कौमी असम्बली की सीटें भी हमसे 12 में से 6 सीटें हमसे ली गई है। तो ये पहले से आपको पता था कि आपकी सेनेट की नशिस्तें आपसे जाएंगी? वो तो हमें पता था, लेकिन कौमी असम्बली की सीटों पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमसे ली गई है। ठीक है, इस तहरीक में आपके साथ शफीक शेर साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शफीक शेर साहब, असम्बली में भी आप इस हवाले से बात करते रहते हैं और आप ज़ाहिर है कि अवाम से भी मिलते हैं, तो अवाम मुतमईन है इस इंज़माम से? चौथा साल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा भाई, आपका और पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह मेरे भाई ने बोला कि हमारी जो असल शक्ल है मर्जर की, वो लोगों में वो नहीं दिखा रहे। अगर आप देखें, कुछ अनासर इस तरह हैं कि वो मर्जर को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मर्जर ये तो एक अच्छा इक़दाम था, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। जितनी भी हमारी सियासी पार्टियाँ हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे मिली मशर लाशा जी गोयल और बाजावड़ के वो MNA जो था उसका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उनकी स्ट्रगल और उनकी मेहनत की वजह से हमें ये समर मिला है। जिस तरह आपने कहा कि इतनी जल्दी जो है जो हमारे मसाइल हैं मर्जर से पहले जो हमारे 73 सालों में
हमें मतलब हम तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 100% में पहले 80% हमारे मसाइल थे मर्जर से पहले। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% हमारे बेनिफिशर हमें बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि हमको उसमें हमने अमेंडमेंट करना चाहिए और उनको फ़ाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जरगा सिस्टम हो गया, हमें चाहिए कि हम इन जिस तरह आपको पता है फ़ैदा भाई कि ये हमने मुख्तलिफ़ स्पीचेस पार्लियामेंट में हमने ये आवाज़ उठाई थी कि इनको एक फ़ाल सिस्टम बनाया जाए जरगा सिस्टम को, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशन और रवायात के मुताबिक है। तो उनको एक ऐसी हैसियत देनी चाहिए जो आइनी और कानूनी हैसियत हो। तो आपकी रिवायात को इस इंज़माम से नुकसान पहुँचा है? नुकसान नहीं पहुँचाए, सिर्फ एक चीज़ उसमें है कि हमारे लोग ये ताना कल्चर और इन चीज़ों से वो इतने एक्सपर्ट नहीं है और वो बहुत लेंथी जो है ना वो प्रोसेस है। हमें ये चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि आपको पता है कि लैंड एक्विजिशन हमारे 70 to 80% जो है हमारा लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि पहले हमें लैंड एक्विजिशन जो हमने सेटल में हमने एक्सपीरियंस की है टेक्निकली, उसी तरह हमारा भी लैंड एक्विजिशन किया जाए ताकि हमारे जो जितने भी लैंड के हवाले से जितने भी मसाइल हमें दरपेश है उसके सॉल्व करने में हमें आसानी हो सके। तो बाज़ ऐसी चीज़ें जिस तरह आज हमने 3% NFC के हवाले से हमने ये डिस्कशन की, इस जो भी प्रोविंस हो, उसके अलावा जो है जो 100 अरब रुपये हमारे सालाना जो 25 अमेंडमेंट में जो हमारे साथ वादे किए गए थे, उनके नज़र में हमें चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। वो वजह क्या है, लोग इसलिए डिसहार्टेड हो रहे हैं कि जो चीज़ें हमें उन्होंने कागज़ में हार्ड वर्क में हमें दिए हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। वो पैसा आपको मिल रहा है कबायली इलाकों को जो वादे किए जा रहे हैं? तो उसमें आप देखें ना सर, तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए हमें मिल रहे हैं। हमारे साथ वादा हुआ है तकरीबन 100 अरब रुपए का उन्होंने जो है ना हमें वो किया है। ये महरूमियाँ, ये लोगों की तरक्की, ये लोगों के जो मसाइल है वो इसी वजह से तो हल होंगे कि वो हमें जितना उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किए कि वो हमें दे दें। तो असल वजह यही है। अच्छा, और जो आप सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाते हैं तो जाहिर है कि पैसा आप कह रहे हैं कि 40-45 अरब रुपए मिल रहा है, सही तरीके से वो लग रहा है? आपको नज़र आता है कि ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है कबायली इलाकों के अंदर? जैसे मैं अपनी ज़िले की बात करूं, क्योंकि मैं ज़िला खैबर से मेरा ताल्लुक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि वो एक तो हमारा गिल्ला हुकूमत से ये है कि विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द कंसर्न MPAs विद कंसर्न एल्डर्स, उनके साथ मशावरत नहीं हो रही। हमारे जितने भी फ़ंड यूटिलाइज़ हो रहे हैं वो सब इंतज़ामिया के थ्रू हो रहे हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहे हैं। जब एक मकामी बंदा और लोगों ने उनको वोट दिया हुआ है, एक उनका नुमाइंदा है, जब आप उनसे विद कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न MPAs या एल्डर से आप उनके, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता है कि उनको तो हमारे इलाके का इतना पता नहीं होता है जितना मकामी लोगों को होता है। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं अपने स्टेक होल्डर्स को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे तरक्याती फ़ंड है ये मुशावरत और इनके तनाजुर में जो है ना ये लगे। अच्छा, कुछ अतराफ़ से ये आवाज़ें आ रही हैं, आपको पता है कि कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ाटा इंज़माम को ख़त्म कर दिया जाए, ये मुमकिन है? ये तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारे सियासी इत्तेहाद ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हम देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ विद मर्जर विद, हमारा मेन मकसद है कि इस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने इस प्रोसेस को इतना बढ़ाया है कि ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये जो है ना। तो कुछ सियासी कुव्वतों ने इंज़माम की मुखालफत की थी, उसमें कुछ आज़ाद लोग, कुछ सियासी जमातों के लोग, सईदुल्लाह साहब भी उन्हीं में शामिल हैं जिन्होंने फ़ाटा इंज़माम की शायद गालिबन मुखालफत की थी। तो आज भी आप
पुराने मौक़िफ़ पे कायम हैं? जी शुक्रिया पहले मीडिया का कि आपने हमें टाइम दिया। मेरा नज़रिया इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं तो पहले ये पार्टी के लोग हैं इनसे सॉरी कहूँगा, इसलिए कि मैं अवामी जो लोग कह रहे हैं मैं वो बात आगे पेश करूँगा। फाटा मर्जर में हमारे साथ जो एक ज़्यादती हुई है, एक तो होना चाहिए था कि ट्राई बेस पे हमें ये चीज़ थोड़ा लेट कर लेते, बजाय इसके कि फ़ायदे ज़्यादा और नुकसानात ज़्यादा सामने आ गए। इसकी वजह एक सैम्पल ये है कि 8 सेनेटर जो हमारे हैं वो खो गए हम, और 6 MNA जो है वो हमसे ये असम्बली से हमारी नुमाइंदगी ख़त्म हो गई। तो 3 MPAs अभी ज़िला खैबर को ये हो रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि बजाय इसकी कि फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान हो गया। इसकी एक वजह और भी है कि हम FCR की हामी नहीं थे कि FCR हो, लेकिन मेरा मौक़िफ़ था, लोगों का मौक़िफ़ ये भी था कि रेफ़रेंडम हो जाए। बग़ैर रेफ़रेंडम के 22-23 करोड़ आवाम के इलेक्शन हो सकते हैं, तो फाटा का 1 करोड़ का 1.25 करोड़ का रेफ़रेंडम भी हो सकता था। हमने पहले भी इनको क्या है, सब पार्टियों को कहा हुआ है। अभी जो पानी सर से गुजर गया तो ये लोग अभी इनको तकरीबन मेरे ख़्याल में ये बात समझ आ रही है कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। FCR तब भी हम कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि हम उनके हामी नहीं थे। उस सिस्टम में मेरे ख़्याल में 10% जो है खामियाँ थी, 90% कबायली लोगों को वो फ़ायदा आता और उसमें मुतमईन थे। अभी जो कह रहे हैं कि हमारे जो ये बता रहे हैं कि हमारे रिवायात जो है ना, अब रिवायात और इंज़माम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। रिवायात तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए कि हम जम हो गए। जो आईना पाकिस्तान के अंदर आप पुलिस पेशावर में है वो अभी ज़िला खैबर में भी होगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये अगर पहले इस पर हम बैठ के पहले इस पर सियासी लोग बैठ के डिबेट करते, डिबेट के अलावा कबायली बैठ जाते, तो ये तो ऊपर से एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर तोप दिया। और अभी मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन जहाँ अवामी राय है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी रेफरेंडम हो जाए तो इंशाल्लाह इनको। आपको अभी भी इम्कान नज़र आता है कि कुछ हो सकता है? मैं कह रहा हूँ अगर रेफरेंडम अभी भी हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो फाटा इंज़माम मुखालिफ इंशाल्लाह इनके वोट आएंगे। इसकी एक वजह यह है कि इसमें हमारे रवायात जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए तकरीबन। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल हम इसको मानने के लिए तैयार है। अगर ये कहते हैं कि हमें रवायात नहीं चाहिए, जरगा नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें रवायात और इन चीज़ों में ये बिल्कुल एक साथ नहीं हो सकती है। तो खुदारा दे रहा है, दुरुस्त है वो बात है। अभी भी अगर ये बैठ जाए और इसकी कोई सियासी हल निकल आ जाए, हम फिर भी कह रहे हैं कि हम FCR के हक़ में नहीं है, लेकिन कम से कम फाटा को एक अलग हैसियत देना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है कबायली इलाकों में? अमन अमान तो मैं अपने इलाके के बता दूँ, मैं अगर आपको बता दूँ सच बताऊँ तो ये 3-4 साल में जितनी फायरिंग से लोग फौत हुए, शायद मर गए, ये मेरे ख्याल में जब हमारे रवायात थे तो उस टाइम शायद मतलब सूरत हाल अभी भी ख़राब है, बहुत ख़राब है। और अभी शफीक शेर साहब, अमन की सूरत अमन व अमान के जहाँ तक आपने बताई है, बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आई है। अमन व अमान अगर ये अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाज़ अनासिर का वो डिमांड कर रहे हैं कि वो मर्जर को वापस कर दे। वजह क्या है, आपको भी ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया है कि वजह क्या है कि कुछ अनासर यही चीज़ दोबारा मांग रहे हैं। तो ये वजह यही है, कहते हैं कि जी सूरत हाल ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जो वो है वो फिर पैदा हो रहे हैं हमारे इलाके में। आप पेशावर के एक तानी के रेप उठा ले 2018 से पहले, और फाटा के उठा ले खैबर के, उसमें आप देख ले कि कितने मर्डर हुए और उसमें कितने। और अभी तो पुलिस फाल नहीं हुई। इसमें असल में ये है कि एक तो उसमें पुलिस जो है आपको पता है कि अर्ली स्टेजेस है। दूसरी हमारी, आप जब हमारे तानों का विजिट करेंगे तो ज़्यादातर केस हमारे लैंड एक्विजिशन के हैं। लैंड एक्विजिशन उस वक्त तक सही नहीं हो सकता है जब तक जो है ना आप उनके लिए रिकॉर्ड ना बनाए। देखिए जब पुलिस उसी तरह काम कर रही है जिस तरह बंदोबस्ती अजला में काम। मसला ये है फ़िदा भाई कि जब मर्जर हो गया तो हमारे वो खसदार को, पहले जो खसदार थे या लीव्स थी, उसको पुलिस का स्टेटस दे दिया गया। आप देखिए पूरा बड़ा तहसील जो है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा बड़ा तहसील जो है वो एक ताना है। पूरा जमरोद जो है वो एक ताना है, इसका एक SHO है, उसमें SP नहीं है, DSPs नहीं है, उसमें मतलब वो लेवल अभी तक फ़ाल नहीं हुए। मर्डर जो हुए हैं, पहले जो मर्डर हो रहे थे या झगड़े लांझे, वो ज़मीनों के तनाज़े थे। वो तो हर जगह पे इस तरह के अमन अमान का मसला अभी 2 महीने 4 महीने पहले अमन अमान का मसला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। और वो इस तरह दिखाई दे रहा है, हाँ इस तरह दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई दूसरे अनासर इन्वॉल्व है। वो मर्जर का वजह नहीं है, मर्जर की वजह से नहीं है, मर्जर की वजह से बेहतरी आ रही है। हमें जो आज़ादी महसूस कर रहे हैं। सईदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि इंज़माम के बाद क्या सूरत हाल अमन अमान की ख़राब ज़्यादा हुई है? सर इंज़माम का जो जिन इंज़माम करनी थी उसने मदनियात पे, जो हमारे पहाड़ सब जो भी थे उस पर कब्ज़ा कर लिया। जो फ़ायदे थे उसके अगेंस्ट वो हमसे और भी दूर चले गए। लेविस को पुलिस में कन्वर्ट किया, अभी भी एहतजाज उनकी जारी है।
इसके अलावा लैंड इतना मसला है हमारे इलाके में, 80% नहीं 100% हमारे लैंड का मसला है, इसलिए कि हमारे इंतकालात नहीं है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, और इसीलिए ग्रैंड कबायली जरगा जो है एक बार फिर फ़ाल किया गया है ताकि इश्यूज़ पे बात हो सके। अगर कोई इनके मुतालबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन मुतालबात पे और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात हो सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका।